Hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। तो नंबर सिस्टम का आज हमारा 5वां लेक्चर है और कोशिश हमारी रहेगी कि इस नंबर सिस्टम के 5वें लेक्चर में हम सारे बचे हुए टॉपिक्स को नंबर सिस्टम के ख़त्म कर लें। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे लोग आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट है आपके पास, फटाफट आ जाइए सबको। क्या सबको आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल। अब मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, तो आज मैं क्लास को रिकॉर्ड भी कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि 7:30 बजे की आज जो क्लास होने वाली है वो मे बी लाइव हो सकती है, क्योंकि आज मैं अपने फ़ोन की इंटरनेट से चेक कर रहा था कि लाइव लेने पर क्या दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने अभी अनलिस्ट करके चेक किया तो ठीक आ रही थी। तो लेट्स चेक, अगर लाइव हो जाएगा 7:30 बजे तो लाइव रहेंगे आज। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलो, ये थ्योरी है तो इसको मैं रिकॉर्डेड ही दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी है रिकॉर्डेड में। ठीक, चलिए सारे बच्चे आ गए, फटाफट आ जाया करो यार टाइम से। ठीक है, आपकी क्लास रेगुलर चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, तो भाई हमारा आरंभ बैच चल रहा है एनटीएससी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनटीएससी के लिए। साथ ही साथ जो बच्चे इन फ्यूचर जेई की पेपर देंगे उनके लिए मैथमेटिक्स का ये बेस फाउंडेशन तैयार हो रहा है जेई लेवल का। ठीक है बच्चों, चलिए डेली आपको पता है कि 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास डेली चलती है, तो मस्ट ज्वाइन एवरीडे ताकि आपकी प्रिपरेशन चल सके अच्छे तरीके से। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ डीपीपी वगैरह सब कुछ मिलेगी और मैंने भी पीडीएफ तैयार कर दी है। इन फ्यूचर 1-2 दिन में आपको वो करवाना है ना। हाँ, आज ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 3-4 दिन। ठीक है, तो यार देखो एकदम फाउंडेशन से कर रहा हूँ, इसलिए हर चैप्टर में मैं टाइम लूँगा ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और अच्छे से तैयार हो। जल्दी जल्दी में मैं चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है, 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है इसी चैनल पर। ठीक है, आज का हमारा टास्क क्या होगा? जैसे हम कोई भी काम करने से पहले अपने टास्क डिसाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी समझा रखा है। तो आज का हमारा टास्क होने वाला है डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सर्ट्स एंड इंडिसेस में हम रूट वगैरह वाली चीज़ों को भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं अपना डिविजिबिलिटी। चलिए भैया, आज का पहला टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी को हम स्टार्ट करेंगे भाई डिविजिबिलिटी बाई 2। तो 2 से डिविजिबिलिटी सबको पता है कि इवन नंबर जब होते हैं तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। इट मीन्स किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर 0 आपको दिखता है, 2 दिखता है, 4 दिखता है, 6 दिखता है और 8 दिखता है, तो वो नंबर जो होगा वो 2 से प्रॉपर डिविजिबल होगा। क्लियर? ये आसान है बिल्कुल। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं एक सॉरी 1 2 3 4 8। ठीक है, तो हमें बस लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। लास्ट डिजिट पे 0 2 4 6 8 आएगा तो वो नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। अब देखेंगे भाई डिविजिबिलिटी बाई 3। बेसिक बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। क्या करते हैं हम लोग? सम ऑफ डिजिट, जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उनके डिजिट को हम जोड़ेंगे और सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 3 से डिविजिबल आता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। सपोज मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, 3 1 2 4 2, ये एक नंबर है। ठीक है, अब इसको आपको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो जिनको नहीं पता है क्या करना है, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12। तो 12 जो है यहाँ पे 3 से डिविजिबल है कि नहीं? 3 4 जा 12, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाता हूँ। कभी कभी अगर आपको इस तरह से नंबर दिए रहे, जैसे 3 9 6 1 2 4 8 3 5 1, अब इतना बड़ा नंबर दिया है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी ये लगा सकते हैं कि जो भी नंबर यहाँ पे 3 से डिविजिबल पहले से ही हैं आप उनको ऐड मत करिए। जैसे 3 को मत ऐड करिएगा, ठीक है,
9 को मत ऐड करिएगा, 6 को मत ऐड करिएगा और 3 को मत ऐड करिएगा, सिर्फ इतने नंबर को ऐड करिएगा, जैसे 1 2 4 8 5 1, तो 2 1 3 3 4 7 7 8 15 15 5 20 20 1 21 21 आ गया। अगर 21 आया और 21 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसानी ये हुआ कि ये जो 3 9 6 और 3 ये लिखा हुआ था इसको आपको ऐड नहीं करना पड़ा, तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो ये 3 के डिविजिबिलिटी के केस में आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर बड़ा नंबर आता है तो वहाँ पे अगर 3 9 6 या फिर 3 लिखा हुआ आता है तो आप उसको पहले ही हटा दीजिएगा, उसको ऐड मत करिएगा, ठीक है। तो इससे भी आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गई बात 3 की डिविजिबिलिटी की। अब भाई चेक कर लेते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाई 4 कैसे चेक करते हैं हम? किसी भी नंबर के लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो डिविजिबल होगा 4 से। सपोज 728, ठीक है, तो इसके लास्ट के टू डिजिट क्या है भाई? 7 4 जा 28 होता है, तो इट मीन्स ये क्या होगा? ये डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं कैसे? 4 एकम 4, 3 यहाँ गया कैरी, 4 अट्ठे 32, 4 दूना 8, 182 आया आंसर। इसी तरह अगर आपका कोई भी नंबर हो जाए 1 7 2 5 3 6, अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हैं 4 से तो ये नंबर पूरा जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा? केवल लास्ट के 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक करके। चलिए डिविजिबिलिटी बाई 5 देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसा जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ आपको आसानी से ये चीज़ें वो उसी तरह से मिलती भी जाएंगी अगर कॉपी में लिखे रहेंगे तो डिविजिबिलिटी बाई 5 क्या होता है? अगर लास्ट डिजिट 0 हो और 5 हो तो वो नंबर जो होता है वो लास्ट डिजिट 0 और 5, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और 4 वाले में एक और चीज़ ऐड कर लेंगे कि इफ़ लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट जो होती है वो 0 हो तो भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ 700, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 4 से डिविजिबल। लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं तो ये 4 से डिविजिबल है या नहीं आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। मैं तो डबल 0 है तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये डिविजिबल है। आप चेक करिए, 4 एकम 4, 3 यहाँ गया कैरी, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो यस इट इज डिविजिबल बाई 4। इट मीन्स अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 हो या फिर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर क्या होता है? 4 से डिविजिबल होता है। डिविजिबिलिटी बाई 5 क्या होती है? लास्ट के डिजिट में 0 आए या 5, ठीक है। सबको क्लियर? चलिए अब 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं भाई, एक सेकेंड। चलिए भाई डिविजिबिलिटी बाई 6 चेक करते हैं। तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए और इसको लिखते जाइए। 2 से भी डिविजिबल होगा और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम देती हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस में काम देती हैं। तो जो पोर्शन मेन पोर्शन आपका बड़ा पोर्शन है 100 नंबर्स का, वहाँ पर रीजनिंग में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल है तो वो पक्का 6 से भी डिविजिबल होगा। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 7 3 9 6, ठीक है। ये एक नंबर आपको देता हूँ। तो जैसे ही आपने लास्ट डिजिट को देखा कि ये 6 है, इट मीन्स ये 0 2 4 6 8 में आ रहा है, तो इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। ये 2 वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया आपका। अब 3 का चेक करना है तो आपको मैंने सिखा रखा है कि सारे नंबर को ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये 3 को हटा दीजिए, 9 को हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए, सिर्फ इसको ऐड कर लीजिए, 7 5 12, और ये 12 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये नंबर पूरा जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि यस इट इज़ डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो, ठीक है। इट इज़ डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। चलिए 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं भाई। चलिए बच्चों आप ध्यान से चीज़ों को समझिए। 7 की डिविजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे हटके है, ये इतनी आसान नहीं होती, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो पहले तो एक सिंपल डिविजिबिलिटी इसकी क्राइटेरिया ये होती है, पहली चीज़ कि कोई भी नंबर अगर 6 बार या 12 बार या 18 बार इस तरह से लिखा हुआ है तो वो 7 से डिविजिबल होगा, इट्स कन्फर्म। सपोज एग्जाम्पल आप देखिए, कोई भी नंबर जैसे 5 5 5 5 5
एंड 5, ये 6 टाइम्स लिखा है ना, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। सपोज 6 6 6 6 6 6 6 6 कितना हो गया, 3 3 6 1 7, 3 3 6 2 8, 1 9 1 10 1 11 1 12, ये 12 बार लिखा हुआ है ना, तो ये नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स आप क्लियर कर लीजिए, अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि कोई भी नंबर, इंग्लिश में लिखिए, एनी नंबर 6 टाइम्स, 12 टाइम्स, 18 टाइम्स और ऐसे ऐसे अगर है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा कंफर्म। अब आता है सेकेंड कि भैया आप कोई अगर हमें नंबर दिया रहेगा तो हम उसको चेक कैसे करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप इसको एग्जाम्पल से समझिए और एग्जाम्पल को एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, 5 3 1 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझिएगा हर बच्चा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये यूनिट डिजिट जो है वो, इस यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके यूनिट डिजिट में 5 से मल्टी, इसको लिख लीजिए आप लोग भी, प्लाई करें, ठीक। यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15। अब क्या करना है कि अब जिस यूनिट डिजिट में आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसको छोड़ देना है। आप ध्यान से समझिए, आपको सिर्फ यहाँ से 5 3 1 उठाना है और इस 15 को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक। तो कितना आया, 5 1 6, 3 1 4, 5 1 6, ठीक, 5 आएगा, सॉरी। तो भाई अब आपका काम क्या है, आप अपने दिमाग से, अगर आपको ये सिंपल दिख रहा है तो आप अपने माइंड से चेक कर सकते हैं, 7 7 49, 5 गया 7 8 56। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। सपोज आप यहाँ पे भी नहीं चेक कर पा रहे हैं, आप इतना भी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, तो सेम प्रोसेस आप फिर से रिपीट करिए। इसके लास्ट यूनिट डिजिट में आप क्या करिए भाई, 5 से मल्टीप्लाई करिए। हमेशा यूनिट डिजिट में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यूनिट डिजिट में क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 5 6 जा 30, ठीक है, 6 × 5 करेंगे तो ये 30 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को छोड़ देना है। ये जो 54 है इसमें आप 30 से मल्टीप्लाई, 30 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, 8 4 ये हो गया 84। तो अब आप देख लीजिए कि क्या 84 7 से डिविजिबल है। तो 7 1 7, 7 2 14, 12 7 84 होता है। तो ये अगर नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये वाला नंबर 7 से पक्का डिविजिबल होगा। अब डिफिकल्टी ये आती है कि अगर मेरा और मन है तो क्या मैं भैया ये प्रोसेस फिर रिपीट कर सकता हूँ? बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं आप। सपोज ये 84 है तो यूनिट डिजिट उठाइए, ये 5 चौका 20 हो गया ना, 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 20 हो गया। अब क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए और 8 में 20 ऐड करिए, 28 7 से डिविजिबल है, कहोगे भैया बिल्कुल 7 से डिविजिबल है। तो अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल होगा। कोई भी आप 7 से डिविजिबल नंबर उठाकर चेक कर लीजिएगा इस प्रोसेस को। प्रोसेस ध्यान से सुनिए, याद रख लीजिए। अगर पहला काम सॉरी, अगर यूनिट डिजिट 5 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, पहला काम आपका यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसको ऐड करना है, लेकिन जिस डिजिट में आपने मल्टीप्लाई किया है उसको हटा देना है। जो आंसर आया ऐड करने पे अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो आप कह देंगे कि हाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो 7 से डिविजिबल है। सपोज अगर नहीं आप चेक कर पा रहे तो रिपीट करिए उसी प्रोसेस को, आगे बढ़िए, फिर एक नंबर आएगा सेम प्रोसेस से, अगर वो नंबर भी 7 से डिविजिबल है उसको आप चेक कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं जो मेरा क्वेश्चन का नंबर था वो भी 7 से डिविजिबल है। सबको क्लियर? ये दो मेथड। पहला मेथड ये है कि भाई अगर कोई भी नंबर 6 बार या 12 बार ऐसे लिखा है, सपोज 1 1 1 1 1 1 1, कोई ऐसे आपको दिखा तो आप तुरंत कह दोगे 7 से डिविजिबल है, ये 6 टाइम्स है। क्लियर? यही रूल्स होता है और ये होता है मेथड टू फाइंड इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। सबको क्लियर? चलिए अब डिविजिबिलिटी बाय 8 देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए अब डिविजिबिलिटी बाय 8 देख लेते हैं भाई। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट
3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 हैं तो वो आप कह देंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल लिखता हूँ 96432, 96432। तो इसका क्या करना होगा, अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको 3 लास्ट के डिजिट उठाने हैं, 432। इसको 8 से डिवाइड करिए, 8 एकम 8, 8 पंच 40, ठीक है, 0, 8 पंच 40, 3 गया यहाँ पे, 8 चौका 32, ठीक, 54 बार ये जाएगा। तो ये सबको समझ में आया कि अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट के 3 डिजिट पर 0 लिखा हुआ है तो भी वो 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर बच्चों, 8 की डिविजिबिलिटी सबको समझ में आई। इंपॉर्टेंट है, एक एक पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ। 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर कोई भी नंबर सम ऑफ डिजिट उसका 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो आप कह देंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, और वही प्रोसेस आप लगा सकते हैं, जैसे 918। ठीक है, आप क्या करिए, इसको चेक करनी है आपको 9 से डिविजिबिलिटी, तो यहाँ पे आप क्या करिए, 9 को तो हटा ही सकते हैं क्योंकि ये 9 से डिविजिबल होगा, तो ये 18 को उठाइए, 1 + 8 करेंगे 9, और 9 से ये डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। अब चाहे तो बेसिक से भी चल सकते हैं, सारे डिजिट को ऐड कर लीजिए, 9 1 10 10 8 18, 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 27918, ठीक है, 36। इसको आपको चेक करना है 9 से डिविजिबिलिटी, तो आप 9 वाला नंबर हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए, तो 7 2 9, 9 1 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 6, 6 1 27। तो जो 27 है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो आप कह सकते हैं यस 9 3 27, इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। क्या आप सबको समझ में आया ये चीज़? चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 से डिविजिबिलिटी। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। ठीक, लास्ट डिजिट अगर 0 हो गई तो वो कंफर्म है कि 10 से डिविजिबल होगा। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सपोज आपको कोई भी नंबर दिया रहे, जैसे A B C D E F G, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर को अलग अलग करना होगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ऑड प्लेस मतलब पहला ऑड होगा, ये C वाला ऑड होगा, E वाला ऑड होगा और G वाला ऑड होगा। तो आप क्या करिएगा, ऑड प्लेस के वैल्यू को सम करिएगा, सम, माइनस इवन प्लेस के वैल्यू को सम करिएगा, इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी आता है तो आप कह देंगे कि यस इट इज़ डिविजिबल बाई, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 0, सॉरी, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 11। ओके, तो सपोज मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, एग्जांपल मैं कोई ले लूँ 8684016। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑड प्लेस टू उठाते हैं, 8 + 8, ये देखिए ऑड पर ये है, ऑड पर ये है, ऑड पर ये है और ऑड पर ये है, 8 + 8 + 0 + 6 कितना आया, 8 8 16 6 22। इवन को उठाते हैं भाई, 6 6 4 10, 10 1 11, आपको मैं दिखा देता हूँ, 6 + 4 + 1, माइनस करेंगे 6 4 10 1 11। ठीक है बच्चों, तो कितना आया भाई, 11 आया। अगर ये 11 आया, अगर ये 11 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे यस, सॉरी, अगर ये 11 आया या फिर 0 आया तो हम कह देंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 11। क्लियर बच्चों, तो अब इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत तरीकों से सवाल बनते हैं, इसको हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर करेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। ये जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं, इसको लिखते चलिए, जब सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी पढ़ना है, और रिमाइंडर थ्योरम एकदम बेसिक चीज़ होती है, तो इस पर क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको ज़रूर बता दूंगा।
तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि अगर मैं 10 से 198 को डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आप अपने दिमाग से सोचिए, या तो यहाँ पे +8 बचेगा या फिर -2 बचेगा। तो यहाँ पे पहला रिमाइंडर आएगा -2, ठीक। इसी तरह अगर मैं इसको देखूंगा तो ये तो -3 आएगा या तो +7 आएगा, तो ये आ जाएगा -3। इसी तरह ये क्या आएगा, या तो -1 आएगा या तो +9 आएगा, तो आप -1 ले लीजिए। और इसी तरह यहाँ करेंगे तो ये -3 आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया आप ये -2 -3 -1 -3 कैसे लिख दिए। तो यहाँ पे मैं साइड में आपको दिखाता हूँ, एक से देखिए 10 198 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 एकम 10, 9 कैरी आया, 10 9 90, ठीक। ये या तो +8 रिमाइंडर बचेगा, या फिर अगर मैं इसको 10 दहा में 100 पे कर लेता, इट मीन्स या फिर ये 20 से मल्टीप्लाई होता, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, सपोज यहाँ देखिए 10 198, ठीक है। 20 से मैं मल्टीप्लाई करता तो 20 दहा में 200 आता, और यहाँ पे रिमाइंडर आता -2। तो मैं सबसे नियरेस्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस रिमाइंडर, इस जो ये रिमाइंडर आया है सबको मल्टीप्लाई करना है। तो सबको मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 3 18, ये आया -18, माइनस माइनस 4 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 10। तो लास्ट में कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, +8। क्या सबको क्लियर हुआ। इसी तरह से रिमाइंडर के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। और अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिखेगा तो आपको क्या करना होगा, आपके सबसे हमेशा दिमाग में तरीका ये घूमना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से -1 और +1 लाना है। जैसे आपको ध्यान सिर्फ इस नंबर पे देना है, 8 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे, 7 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो जितनी बार 7 लिखा रहेगा उतनी बार -1 आएगा, और -1 कितनी बार आएगा, 97 के टाइम्स। तो अगर -1 को हम इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉजिटिव आता है, अगर ऑड नंबर में करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, -1। क्या सबको समझ में आया। चलिए, इसी तरह मैं एक सवाल और ये नीचे आपके लिखा हुआ है, मैं बेसिक आइडिया आपको दे दे रहा हूँ कि कभी अगर क्वेश्चन बाई चांस अगर आ ही जाता है तो आप उसको भी आसानी से कर लें। तो यहाँ पे 60 से अगर 59 को डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, तो -1 के पावर 60, और 5 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 5 रिमाइंडर बचेगा। तो ये -1 के पावर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी 1 + 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो ये तरीका होता है रिमाइंडर निकालने का। आपको सिंपली डिवाइड करना है माइंड में और देखना है कि नियरेस्ट क्या बचेगा, जो बचेगा उसको उसी प्रोसेस में मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट में देखना है कि सबसे छोटा रिमाइंडर क्या बचेगा। क्लियर। तो ये बेसिक आइडिया है। अगर ऐसे सवाल अगर आपको इन फ्यूचर मिलते हैं, बाकी हम लोग सवालों में भी और सीखेंगे कि किस तरह से रिमाइंडर के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्लास 10th में पूछा जाता है। चलिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को एकदम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और बस उतना ही आपको ध्यान भी रखना है। जैसे हम लोग बचपन में डिवाइड करना सीखे थे ना, 5, ये अगर 16 है तो 5 थे 15, 15 ये हुआ और बचा 1, तो हम लोग इसको क्या कहते थे भाई, अब एकदम ध्यान से यहीं से समझ लीजिए आप लोग, इसको हम लोग कहते थे रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम लोग कहते थे रिमाइंडर। इसको कहते थे हम लोग डिवाइडेंड, जो डिवाइड हुआ है इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। इसको कहते हैं क्वोशेंट। क्वोशेंट की स्पेलिंग जो भी होती है QUOTIENT शायद होती है। और इसे हम कहते हैं डिवीजर, जो डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो भैया ये एकदम बेसिक है, ये बचपन से हमने पढ़ा है कि ये डिवाइड करने वाला डिवीजर कहलाता है, ये आपका क्वोशेंट कहलाता है, और सॉरी ये आपका क्वोशेंट कहलाता है, और ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, और ये होता है डिवाइडेंड। तो फार्मूला ये बनता है, फार्मूला कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें, 5 × 3 + 1, तो आपका क्या आ जाएगा, फिर से 16 आ जाएगा। इट मीन्स जो डिवाइडेंड होगा, इट मीन्स जो डिवाइडेंड होगा वो इक्वल होगा किसके, किसके इक्वल होगा भाई, डिवीजर, डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर की, ये चीज़ ऑलवेज होगा। ठीक है, डिवाइडेंड जो होगा वो डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो इस चीज़ का हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज भी करते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, अगर a और b दो नंबर हैं तो a = होता है BQ + R। ठीक है, अगर b हमारा a को डिवाइड कर रहा है
ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर बी ए को डिवाइड कर रहा है तो ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। क्यू क्या है यहाँ पर, क्वेशेंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर है। ए क्या है, जो डिवाइड हुआ है मतलब डिवाइडेंड है, और बी क्या है, आपका डिवीजर है। क्लियर, इतना सबको क्लियर। अब चलिए इसके बाद हम लोग इस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन होगा वो हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ये थ्योरी थी, इसको मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग पढ़ लेते हैं भाई HCF एलसीएम, और एक और चीज़ हमारी छूट रही है वो होता है फैक्टर निकालना। ठीक है, फैक्टर निकालना भी अभी हम सीखेंगे। तो यार एलसीएम और HCF को पढ़ने से पहले मैं सोच रहा था कि पहले फैक्टर्स पढ़ लिया जाए, कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, इवन नंबर फैक्टर्स कितने होंगे ये काउंट कैसे किया जाता है, टोटल नंबर फैक्टर कितने होते हैं ये कैसे काउंट किया जाए, ऑड नंबर फैक्टर कितने होंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम लोग सीखते हैं एकदम बेसिक से। तो यार दो चीज़ होती है, सबसे पहले चीज़ आती है, एक तो चीज़ होती है मल्टीपल या मल्टीप्लायर, ठीक है, और एक होती है फैक्टर। अब ध्यान से समझिए, सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ 12, ठीक है 12, तो 12 का मल्टीप्लायर या मल्टीपल का स्पेलिंग क्या होगा, मल्टीपल। 12 का मल्टीपल क्या होगा भाई, 12 के टेबल को अगर हम लिखेंगे तो वो होता है मल्टीपल। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तें 36, 12 चौक 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 72, 12 छंग 72। अंग्रेजी में जब टेबल ही नहीं आती तो क्यों बुलवा रहे हो मुझसे। तो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये होता है इसका मल्टीपल। फैक्टर क्या होता है, इस नंबर को जो जो डिवाइड करता है वो कहलाता है फैक्टर। जैसे 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 इसको डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, 4 इसको डिवाइड करेगा, 6 इसको डिवाइड करेगा, 12 इसको डिवाइड करेगा। तो ये सारे ऐसे नंबर होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे, नेचुरल नंबर्स ऐसे जो इसको डिवाइड करेंगे वो कहलाते हैं आपके फैक्टर। समझ में आया। पहले तो आपको मन में ये चीज़ एकदम डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जब आप HCF पढ़ेंगे तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM पढ़ेंगे तो वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों अलग अलग चीज़ होती है। आज मैं आपके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट डालूंगा कि इन फ्यूचर आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप क्वेश्चन देख के इस चीज़ को समझ लेंगे कि आपको LCM निकालना है या HCF निकालना है। ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, लेकिन एकदम धीरे धीरे। दूसरी चीज़ आती है भैया कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है या प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर मतलब बेटा जो फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होंगे। सपोज अगर 12 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो ये ऐसे करूंगा मैं, जैसे 2 का स्क्वायर इंटू 3, बस इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें नंबर्स केवल प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 इंटू 3 लिख रहे हैं तो ये गलत लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को भी और तोड़ना होगा आपको 2 इंटू 2 में। तो ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टर। सबको समझ में आया प्राइम फैक्टर क्या होता है? एक एक करके बेसिक से चीज़ों को सीखते चलिए, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अब इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, कभी कभी सवाल हमें क्वेश्चन एग्जाम में आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। एक सेकेंड, ये ना लैपटॉप वर्क नहीं करता है सही से मेरा, देखो कितना स्लो प्रोसेसिंग है। इरेजर उठा रहा हूँ, इरेजर उठ ही नहीं रहा है अभी भी। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा यहाँ। तो अगर आप, जैसे एक बच्चा मेरे से कमेंट किया था कि भैया कोई ट्रिक बताओ जिससे हम फैक्टर्स जो है वो बहुत जल्दी निकाल लें। तो जब आपके सामने 144 नंबर आया तो आप जैसे तोड़ पाते हो वैसे तोड़ो। सपोज मैं 144 को कैसे तोड़ूंगा, 12 12 हम 144, ठीक है। 12 को और कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, 4 इंटू 3। इस 12 को भी 4 इंटू 3 कर सकता हूँ। अब मुझे प्राइम फैक्टर में जाना है तो इसको और तोड़ूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको भी तोड़ूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो अब मैं ये साइड में काम ये रफ में करूंगा और इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा। इसको क्या लिखूंगा, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया, स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन।
भैया अब आप हमें बताइए कि ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स समझ लो कि मतलब जितने सारे इस 144 के फैक्टर होंगे, मतलब 144 के कितने फैक्टर हो सकते हैं टोटल। तो उसका निकालने का तरीका होता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़िए। यहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 1 और 2। इनकी पावर क्या है इसको ध्यान दीजिए। पहले की पावर है 4, दूसरे की पावर है 2। तो आपको क्या करना है, जितनी पावर आई है उसमें 1 जोड़िए, 4 + 1 इंटू 2 + 1। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 1-2 और एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पे चीजें समझ में आएंगी। जैसे 4 + 1 करोगे तो कितना आएगा 5, 2 + 1 करोगे तो कितना आएगा 3। तो टोटल 15 फैक्टर होंगे किसके भाई, टोटल 15 फैक्टर होंगे 144 के। इस चीज को ध्यान से समझ लिया आप लोगों ने। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए। प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने के बाद जो इसकी पावर आए उसमें 1 ऐड करिए, इसकी पावर आए उसमें 1 ऐड करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या भैया ये 2 ही नंबर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब 2 ही पावर आए या 2 ही प्राइम फैक्टर आए? बिल्कुल नहीं। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 1700। अब देखिए इसको तोड़ने का कितना आसान तरीका होता है। सबसे पहले 1700 दिख रहा है, 17 एक प्राइम नंबर होता है, फिर 17 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 को और तोड़िए, ये 25 × 4 हो जाएगा। मैं बहुत दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, एकदम बेसिक तरीके से, और इसी बेसिक तरीके से किया जाता है। 5 × 5, 2 × 2। ठीक है, तो इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, 17 × 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। तीनों नंबर प्राइम नंबर है, तीनों की पावर देखेंगे हम। पहले की पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 ऐड करिए, इंटू दूसरे की पावर है 2, 2 में 2 को ऐड करिए, फिर तीसरे की पावर है 2, फिर 2 में 2 में 1 ऐड करिए, यहाँ पे भी 2 में 1 ऐड करिए। कितना आ रहा है 2 × 3 × 3। तो 3 × 3 = 9 दूना 18, तो 1700 के टोटल 18 फैक्टर होंगे। 144 के टोटल 15 फैक्टर्स होंगे। इट मीन्स देखो 1 होगा, देखिए एक बार काउंट करने की कोशिश करते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 18 होगा, 16 भी होगा। इसी तरह आप बढ़ते जाएंगे, बहुत मिलेंगे आपको। तो टोटल 15 मिलेंगे 144 के। क्लियर बेटा? इसी तरह से अगर आप 1700 के कैलकुलेट करोगे तो आपको 18 मिलेंगे। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, अगर आपको ये मेथड नहीं पता होगा, तो आप कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े कैलकुलेशन करते करते तो आप टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ के अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से अब चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में हम +1 क्यों कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो उसके बाद इन फ्यूचर कोई भी सवाल आएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। सपोज मैं ये एक एग्जांपल लेता हूं 1400। यहां पे आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। ठीक है, ये 3 चीजें निकालनी है आपको। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर होता है वो 2 होता है, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसके अलावा कोई भी फैक्टर इवन नहीं होता है। ठीक है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब के सब ऑड नंबर होते हैं। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक और छोटी सी बात, जब भी हम इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इवन नंबर मिलता है। हम अगर इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। जब भी हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑड मिलेगा। बस ये छोटा सा और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। आई नो आपके लिए डिफिकल्ट होगा ये, बट आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब ये मेरे पास 1400 था, इस 1400 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ भैया, 7 × 200 कर दीजिए। 200 को तोड़ लो। फैक्टराइजेशन करने के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। इस 200 को कैसे तोड़ सकते हो, 2 × 100 कर सकते हो, इसको 25 × 4 कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें दिखने लगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 के कितने फैक्टर आएंगे, 2 का क्यूब आएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर आएगा और 7 की पावर 1 आएगा।
अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर यहीं पे पूछा जाता तो आप क्या करते? अभी मैंने आपको बताया था कि 3 की पावर कितनी है, अरे 2 की पावर में है 3, तो 3 + 1 दैट इज 4 इंटू 5 की पावर में 2 है तो 2 + 1 3, और 7 की पावर में कितनी है 1, तो 1 + 1 करोगे तो 2, चाहते हैं 12 दूना 24 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन भैया ये इवन फैक्टर कौन से होंगे और ऑड फैक्टर कितने होंगे, ये कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताओ, 2 के पावर 3 है तो इट मीन्स 2 के पावर 0 भी होगा इसके अंदर, 2 के पावर 1 होगा, 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 3 होगा। 5 स्क्वायर है, इट मीन्स 5 के पावर 0 होगा, 5 के पावर 1 होगा, 5 के पावर 2 होगा, 7 के पावर 0 होगा, 7 के पावर 1 होगा। क्लियर? इतना चीज ध्यान से समझिए। 2 के पावर 3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। 5 के पावर 2 is combination of 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, and the 7 के पावर 1 is combination of 7 के पावर 0, 7 के पावर 1। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? अब ये चीज़ ध्यान दो कि हम लोग कैसे निकाल रहे थे। जैसे अगर यहाँ पे मैं कितने टोटल फैक्टर हो गए, अब 1 2 3 4, ये देखो 4 लिखा था, 1 2 3 ये 3 लिखा था, ये 1 2 ये इसी तरीके से आता है, चाहते हैं 12 दूना 24। समझ में आया? रटने वाली कोई बात नहीं। अब आपको चाहिए इवन फैक्टर कितने होंगे। आप ये बताओ 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है। मैं आपको बता दूं कि a के किसी भी नंबर शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में आपको पढ़ाऊंगा, a के पावर 0 की वैल्यू होती है 1। अगर कोई भी नंबर है उसके पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 क्या होता है? 1 एक ऑड नंबर होता है। तो भाई ऑड नंबर में मैं ये 5 के पावर 0 एक ऑड नंबर, 5 के पावर 1 एक ऑड नंबर, 5 का स्क्वायर एक ऑड नंबर, 7 के पावर 0 एक ऑड नंबर, 7 के पावर 1 एक ऑड नंबर। तो बस ये इतने 3 ही ये फैक्टर हैं जो इवन होंगे, बाकी सब ऑड होंगे। लेकिन इन 3 की कॉम्बिनेशन को अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई करूं, जैसे 4 थे, 3 थे और 2 थे तो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इस ऑड वाले को हटा दो, बाकी ये 3 का, अबे यार ये फोन क्यों बार बार बच्चे करते हैं, इवन इनटू, एक सेकंड देखिए हम लोग कहाँ थे, इसी में एक बच्चा बार बार कॉल कर रहा था। तो यार देखो ये 3 फैक्टर हैं, ये 3 फैक्टर तीनों जो होंगे वो इवन होगा। तो इवन में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें, ऑड में करें तो हमें हमेशा इवन ही मिलेगा। तो 3 फैक्टर हैं इवन के, 3 इंटू ये 3 ऑड के और ये 2 ऑड के, 3 त्रिक 9 दूना 18। तो 18 ऐसे नंबर होंगे जो इवन होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे। तो भैया 24 में से 18 अगर इवन है तो ऑड कितने होंगे? तो देखो 24 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 ऑड होंगे। और अगर आप आसानी से निकालना चाहते हैं तो ये जो 3 फैक्टर है और ये जो 2 फैक्टर है इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2, तो आपको मिल जाएगा ऑड फैक्टर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो 1700 वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था वो कहाँ गया मेरा? चलिए उसको ऊपर चला गया है, हम लोग नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए अब 1500 ले लेता हूँ। ठीक है, ये 1500 है, इसको तोड़ने का तरीका 15 इंटू 100। ठीक है, तो 100 को कैसे तोड़ेंगे हम? 25 इंटू 4 कर देंगे, इसको कर देंगे 3 इंटू 5। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 के पावर 1। क्लियर? तो ये 3 फैक्टर मिल गए हमें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। इसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। ध्यान से समझिए, मे भी ये सारी चीज़ें आपके लिए ऊपर से जा रही होंगी, बट आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोशिश करिए, यही सारी चीज़ें तो आपको डिफर करेंगी और दूसरों से। क्लियर? ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये टोटल फैक्टर्स निकाल लिए।
अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे बेटा, ये टोटल कितने हैं 3, ये टोटल कितने हैं 4, ये टोटल कितने हैं 2, तो 3 चौका 12 दूना 24, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे भाई 24, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है तो इवन के लिए मैंने बताया है इस 2 के पावर 0 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑड मिलने लगेगा, ऑड से ऑड को, बस इवन का मल्टीप्लाई जब ऑड नंबर से करेंगे तो आपको इवन फैक्टर मिलेंगे। तो 2 इंटू दो इवन के फैक्टर होंगे 2 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 दूना 8 त्रिके 24, नहीं ये 2 होगा ना, 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 दूना 8 दूना 16, तो कितने फैक्टर हो जाएंगे 16। तो ऑड निकालने के लिए आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि 24 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 8 24, 8 फैक्टर जो होंगे वो ऑड होंगे। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं टोटल ऑड कितने हैं 4 और ये 2, 4 2 8, तो यहाँ से भी आपको ऑड फैक्टर मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, इवन फैक्टर निकालने हैं, ऑड फैक्टर निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया है वीडियो को पीछे करेगा और फिर से समझेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी अब कम बचता जा रहा है। तो भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले फैक्टराइजेशन सिखाया, एकदम बेसिक से सिखाया, सारी चीज़ें बता दी। अब हमारा काम है एलसीएम सीखना और एचसीएफ सीखना, ठीक है, जिसमें फैक्टर्स का काफ़ी रोल होता है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मल्टीपल का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे 6 और 8 है 2 नंबर, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चाक 36, इस तरह से अगर बढ़ता है और ये 8 का मल्टीपल लिखूँ तो 8, 16, 24, 32 ये बढ़ता है, तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, मल्टीपल लिख रहा हूँ। अगर मैं फैक्टर लिखता 6 के तो क्या लिखता मैं 1 2 3 6, अगर मैं 8 के फैक्टर्स लिखता तो क्या लिखता 1 2 4 8, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर और ये होता है मल्टीपल। क्लियर, सबको समझ में आया, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब भैया एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं 6 और 8 का एलसीएम निकालना चाहूँ तो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ क्या मिल रहा है, क्या 6 दोनों 6 कॉमन है, नहीं, 12 कॉमन है, नहीं, 18 कॉमन है, नहीं, 24 सबसे छोटा ये 24 नंबर है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होगा 24। यही एक ऐसा छोटा नंबर है, सबसे छोटा यही नंबर है, इसके बाद भी नंबर मिलेंगे कॉमन, ठीक है, लेकिन वो बाद वाला होगा, तो हमें बाद वाले से नहीं मतलब, हमें लोएस्ट से मतलब है। इसके बाद आप देखोगे 36 6 42, 42 6 48, यहाँ पे 32 8 40, 40 8 48, 48 भी मिलेगा, लेकिन 48 इसका एलसीएम नहीं होगा, इसका एलसीएम होगा 24। क्यों होगा, क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्या आज सभी बच्चों को ये समझ में आया कि हम एलसीएम में ये क्यों लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा 24। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 144 और 108 और 72, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसका कैसे एलसीएम निकालते हैं भाई, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, अगर आपको बेसिक से नहीं आता है तो साइड में कर लिया करिए, 144 12 बराबर 144, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर, इसी तरह 108 को आप क्या कर सकते हैं, साइड में तोड़िए, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा आपका 9 छंग 54, 9 छंग 54 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है कि बेसिक में कैसे फैक्टराइजेशन कह रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब। इसी तरह ये 12 छंग 72, 12 छंग 72, इसको 4 3 12 तोड़ सकता हूँ और इसको 3 दूना 6 तोड़ सकता हूँ, तो ये 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर आया ना, हाँ 3 का स्क्वायर। अब भैया यहाँ पे एलसीएम हम इन तीनों नंबर का कैसे निकालेंगे, तो आपको इस तरह के जब आप फैक्टराइजेशन कर चुके होते हैं तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है हर नंबर का, ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भैया उसमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो जो एचसीएफ होता है, लेकिन हम लोग पावर यहाँ पे हाईएस्ट ले रहे हैं, तो दैट इज अदर थिंग, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4 2 3, तो हाईएस्ट पावर है 4। इसी तरह 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 3,
तो यही इसका आंसर होगा, यही इसका एलसीएम होगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। भाई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग सो प्रॉपरली। 16 इंटू 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 16 इंटू 27 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया कि यही इसका एलसीएम होगा? इसी तरीके से इसका एलसीएम निकाला जाता है। ठीक, तो ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का, ये सबको समझ में आया होगा। अब एलसीएम में भी अभी कभी कभी आपको डेसिमल में एलसीएम दे देता है, तो डेसिमल में एलसीएम कैसे निकालते हैं? अगर कोई भी आपको डेसिमल नंबर दिया है एलसीएम में निकालने के लिए, तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सपोज a बाई बी के फॉर्म में आप कन्वर्ट किए, एक नंबर है c बाई डी, इसको कन्वर्ट करिए। ये दो नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ a बाई बी इंटू सी बाई डी आप निकाल रहे हैं, तो क्या करना होगा, ऊपर वाले दोनों नंबर का एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ ए और सी, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालिए। जो वैल्यू आएगी वही आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ a बाई बी एंड c बाई डी। क्या सबको समझ में आया? एक एग्जांपल देखिए भाई, आपके सामने ये क्वेश्चन है 2/5, ये भी एक डेसिमल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। 3/8 और 9/2, इसका आपका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको मैंने मेथड बताया, एलसीएम ऑफ तीनों ऊपर के नंबर 2, 3, 9 और नीचे के नंबर का एचसीएफ, तो एचसीएफ 5, 8, 2। तो यहाँ ऊपर नंबर का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं 2, 3, 9, 2 1 जा 2, 3 एंड 9, और ये 3, 1, 1, 3 और ये 3, 3 3 के 9 दूना 18, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, 1 होगा। तो ये 18/1 की वैल्यू क्या होगी, 18। तो इस नंबर का आप एलसीएम निकाल चुके हैं और ये कितना आएगा, 18। यही तरीका होता है बेटा डेसिमल नंबर का एलसीएम निकालने का। सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करिए, एलसीएम ऊपर वाले नंबर्स का और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए, आपको क्वेश्चन रिकॉग्नाइजेशन भी पता होना चाहिए कि जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग फंसते हैं कि एलसीएम कहाँ लगाते हैं, एचसीएफ कहाँ लगाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, या 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, या 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे, या 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, तो उस कंडीशन में आपको एलसीएम लगाना पड़ता है। रिमाइंडर आपको दिया रहा है किसी भी क्वेश्चन में कि ये नंबर्स हैं, उसके रिमाइंडर जो है ईच केस में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वहाँ पे भी एलसीएम लगाया जाता है। रिमाइंडर डिफरेंट दिया हुआ है, 3-4 नंबर दिए गए हैं, ये सारे सवाल हम लोग करेंगे, डोंट वरी। तो उस केस में भी आपको एलसीएम लगाना होता है। लगातार बेल वाले क्वेश्चन अगर आपको दे रहे हैं, रेस वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन में आपको एलसीएम लगाना होता है। किसी किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नंबर बताइए, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो वो होता है एचसीएफ का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन के टाइप होते हैं जो आपको इन फ्यूचर में कराऊंगा। कल से क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम करेंगे, डोंट वरी। तो इस तरह से आपको एलसीएम वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एचसीएफ। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग हर टाइप के सवाल लगाएंगे, और इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब हम प्रैक्टिस सेशन में सवाल लगाने वाले हैं। तो अभी हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। एचसीएफ की थ्योरी हम पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद ये थ्योरी जो हो जाती है इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, 12 और 18। ठीक है, 12 और 18 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एक ऐसा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और वो हाईएस्ट नंबर हो। ठीक, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 × 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 के पावर 1, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है और 3 है। अब इनकी लोएस्ट पावर हमें रखनी होती है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, जितने फैक्टर मिले सारे फैक्टर्स को लिखने होते थे एलसीएम में, और एचसीएफ में क्या करने होते हैं, कॉमन फैक्टर उठाने होते हैं। जैसे 2 और 3 यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि 2 दोनों में है, 3 दोनों में है। और कितने कॉमन है, 2 के सिर्फ 1 कॉमन है, इसमें एक ही 2 आएगा, तो ये 1। और 3 के कितने कॉमन है, 1। मतलब लोएस्ट पावर आपको उठानी होगी कॉमन फैक्टर की, तो ये हो जाएगा 6। तो ये 6 ऐसा नंबर होगा जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 18 को भी डिवाइड करेगा, और ये हाईएस्ट नंबर होगा।
देखा जाए तो 2 भी डिवाइड करेगा दोनों को, देखा जाए तो 3 भी डिवाइड करेगा, बट 6 इज द हाईएस्ट नंबर विच विल डिवाइड 12 ऑल्सो एंड 18 ऑल्सो। क्या सबको समझ में आया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 144, 232 और 368, ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं। अब इसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इसका तरीका मैं आपको समझा देता हूं। तो यार देखो, एक तो तरीका होता है ये डिवीजन मेथड, इसको ले लेना, ठीक है, तो फिर डिवाइड करना, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, सॉरी गलत हो गया लग रहा है, 2 चौके 8, फिर ये 2 से फिर डिवाइड होगा। सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए, अगर कहीं पे एक भी छूटा तो वहीं पे आप छोड़ के दूसरा नंबर चेक करेंगे। 2 3 6 और फिर यहाँ गलत हुआ था क्या, हाँ 2 चौक, ये 2 दूना 4 होगा। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक तो ये लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है बढ़िया से। चलिए ये 2 है, ठीक है, तो 36 दूना 72 और ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18, 2 दूना 4। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, ये देखिए क्या अभी को वर्क कर रहा है। 2 9 18, 2 दूना 4, ये 2 अट्ठे 16 है हमारा, ठीक है, 2 18 और ये हो जाएगा आपका 2 एक कम 2 दूना 4, 2 9 18 और ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 छक्का 12। तो अब यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। 3 से देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, 5 से देखेंगे कोई नहीं कटेगा, 7 से कोई नहीं कटेगा, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या मिले हमें, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका HCF क्या हो जाएगा, 8। अब एक और मेथड आता है, वो मेथड क्या होता है, अब इस मेथड को आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको करना क्या है, इन तीनों नंबर में डिफरेंस निकालना है। जैसे 144, 232 में से 144 को घटाइए एक बार, 235 को 368 में से घटाइए और 144 को 368 में घटाइए, आपस में तीनों को घटाइए, तो क्या आएगा भैया, पहला तो आ जाएगा 44 6 50, 50 50 50 30 80 82 82 6 88, ठीक, और फिर इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 32 दूना 64 आएगा, 132 दूना 64, 32 और 4 136 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 144 और 368, तो 144 4 148 और 20, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 144 4 2 224 आ जाएगा क्या, 224। तो भैया ये तरीका है। सबसे पहला क्या काम करेंगे आप, तीनों नंबर में से तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मेथड मैंने बताया सब। तो फिर उसके बाद जो नंबर आपके तीनों आए, या तो ये सबसे छोटा नंबर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इट मीन्स 88 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे तो ये काम हो जाएगा, ठीक, या फिर इसके फैक्टर, इसके HCF होंगे, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप देख सकते हैं, मिनिमम नंबर यहाँ पे क्या आया है, मिनिमम नंबर 88 आया है। तो क्या 88 144 को डिवाइड कर देगा, कहोगे भैया नहीं कर पाएगा। तो अगर 88 144 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो आपको इसके फैक्टर को देखने होंगे अब, ठीक है। सबसे पहला काम डिफरेंस देखिए, डिफरेंस के बाद अगर आपको डिफरेंस में छोटा नंबर अगर इन तीनों को डिवाइड करता है तो वही HCF हो जाएगा, नहीं करता है तो इसके फैक्टर निकालिए, 8 और 11 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 11 को चेक करिए कि क्या 8 या 11 ऐसे हैं क्या इन तीनों को काट रहे हैं, तो 8 को आप चेक करिए, तो ये 8 जो है वो 8 एकम 8, 8 5 14, 8 9 ये 8 7 56, 8 एकम 8 और 8 6 14 8 8 64, ये कट जाएगा। इसको देख लो, 8 दूना 16 और कितना बचा, 8 9 72, ये 8 चौका 32 और ये आपका 8 6 48। तो तीनों नंबर 8 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स जो 8 होगा वही इसका HCF होगा, ठीक है। 11 को भी चेक कर सकते हैं, तो 11 एकम 11, यही नहीं कट रहा है तो 11 नहीं होगा, तो 8 होगा। अगर 8 भी ना मिलता तो हम क्या करते, 8 के फैक्टर निकालते, 2 इंटू 4 या 1 इंटू 4, 4 को चेक करते, 4 से कट जाता तो 4 हो जाता, अगर 4 से भी ना होता तो 2 से होता, 2 को चेक करते, 2 से भी ना होता तो 1 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता। क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? बेसिक चीज थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। अब इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए जो कि आपको 10th में पढ़ाया जाएगा, और ये फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, दो नंबर अगर आपको दिए गए हैं तो उनका HCF और LCM उनके प्रोडक्ट के बराबर हमेशा होगा। क्लियर है बच्चों? एक आख एग्जाम्पल ले लिया जाएगा, छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए 6 और 8 मैं ले लेता हूं, तो 6 और 8 क्या हो जाएगा, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 48 आएगा। और 6 का LCM 6 और 8 का क्या हो जाएगा भाई, 2 3 6 2 चौके 8, 3 एकम 3 4, 2 दूना 4 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 हो जाएगा। और सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या इसमें होगा, 2 होगा। तो 48 जो देख रहे हैं आप, LCM 24 HCF 2 आएगा, तो ये बराबर है। तो ये प्रूव्ड हो गया कि LCM और HCF का प्रोडक्ट जो होता है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट का बराबर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लगभग थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब HCF LCM पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सभी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और सभी टाइप के सवाल लगाएंगे। कैसे अटैम्प्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसी प्रोडक्ट में अभी आपको रेशियो मेथड आएगा, सारी चीज़ें हम लोग सवाल में अब सीखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग थ्योरी को कंप्लीट मानते हैं। अब आप लोग, आपके पास जो भी किताब होगी वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। कल से हम लोग भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं 7:30 बजे नई क्लास में। जो बच्चे नए हैं प्लेलिस्ट से वीडियो देखना शुरू करिए, आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी और मेहनत करना शुरू करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान